हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए हैं हम लोगों ने, जिनका हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, इनवर्स कैसे निकाला जाता है किसी फंक्शन का, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है सारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन 1 में आ जाते हैं हम लोग और एफ एक्स इसको y ले लेते हैं। y 1 माइनस एक्स माइनस 5 होल पावर 1/5। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि x को, ठीक है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर ये 1/5 है। ठीक, तो ये पावर इधर आ जाएगा, y रेज़ टू दी पावर 5 1 माइनस एक्स माइनस 5 होल पावर 7। ठीक है, x माइनस 5 होल पावर 7 1 माइनस y रेज़ टू दी पावर 5 x माइनस 5। अब ये 7 उधर जाएगा, 1 माइनस वाई रेज़ टू दी पावर 5 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 माइनस वाई होल पावर 1/7। ठीक है, ये रहा हम लोग का। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स है, आपको जैसा कि पता होगा कि x को, ठीक है, x को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, f इनवर्स x से, और यहाँ y की जगह x आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह f इनवर्स x और 5 प्लस 1 माइनस एक्स 5 1/7। ठीक, तो ये हम लोग का, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया पहला नंबर का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि y इक्वल टू, एक बार मैंने और डिस्कस किया है, y इक्वल टू एफ एक्स लिए यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x के जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, f इनवर्स y लिख लेंगे। ठीक है, f इनवर्स y, और x के जगह हम लोग f इनवर्स y लिख लेंगे। ठीक, तो f इनवर्स y इक्वल टू ये हो गया, और रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से, फंक्शन के रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में हम लोग y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ भी y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला नंबर हो गया हम लोग का। ओके, फिर सेकेंड नंबर कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड है हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर तो y 10 रेज़ टू दी पावर x 10 रेज़ टू दी पावर माइनस x। ठीक है, इसको हम लोग दूसरी जगह बनाते हैं। चल यहाँ पर तो पहला नंबर तो हो गया हम लोग का। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको नोट कर लो। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 रेज़ टू दी पावर x 1/10 रेज़ टू दी पावर x 10 रेज़ टू दी पावर x माइनस 1/10 रेज़ टू दी पावर x। ठीक है, अब तुम इसका एलसीएम निकाल लो, तो इधर क्या हो गया, 10 रेज़ टू दी पावर 2x प्लस 1। ठीक है, और इधर 10 रेज़ टू दी पावर 2x माइनस 1। ठीक है, इसको y रख लो, एफ एक्स की जगह y रख लो, y 10 रेज़ टू दी पावर 2x प्लस 1 10 रेज़ टू दी पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर लो यहाँ से, y/1। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो, y प्लस 1 y माइनस 1 10 रेज़ टू दी पावर 2x प्लस 1 और 10 रेज़ टू दी पावर 2x माइनस 1 10 रेज़ टू दी पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 रेज़ टू दी पावर 2x माइनस 1, है ना, तो y प्लस 1 y माइनस 1। अब देखो यहाँ से तो 1 1 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 10 रेज़ टू दी पावर 2x आ गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 2 यहाँ पर आ गया, तो 10 रेज़ टू दी पावर 2x y प्लस 1 y माइनस 1। ठीक है, देखो अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से दोनों तरफ हम लोगों को क्या ले लेना चाहिए, लॉग ले लेना चाहिए। ठीक है, तो लॉग टू दी बेस 10 दोनों तरफ ले लो, log to the base 10 10 raised to the power 2x और log to the base 10 y plus 1 y minus 1। तो यहाँ से क्या हो गया 2x
ठीक है, log की प्रॉपर्टी से log 10 to the base 10 और log to the base 10 y plus 1 y minus 1, ठीक है। तो यहाँ से log 10 to the base 10 कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तब जाके x को मतलब तब जाके हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करेंगे। तो यहां तक हो गया हम लोग का। अब देखो यहां पर क्या करना है, 2x इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 y प्लस 1 y माइनस 1, यहां से इधर आ जाएगा x 1/2 log टू द बेस 10 y प्लस 1 y माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स है, लिए हम लोग, तो x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, f इनवर्स y हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर x के जगह हम लोग क्या रख लेंगे, f इनवर्स y और 1/2 log टू द बेस 10 y प्लस 1 y माइनस 1, ठीक है। अब देखो y को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन से, ठीक है। तो y की जगह x रख लेंगे, तो यहाँ भी y की जगह हम लोग का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ भी y की जगह x आ जाएगा, ये रहा हम लोग का, ठीक है। तो इसका इनवर्स हम लोग इस तरह से निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमको पहले सिंप्लीफाई करना था, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो देखने को पता चला कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना, ठीक है, इसको नोट करो। आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको तो हम लोग log टू द बेस ही लिख ही सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा e रेज टू द पावर y x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 e रेज टू द पावर y माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि x को y के टर्म्स में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो e रेज टू द पावर 2y माइनस 1 2x e रेज टू द पावर y, ठीक। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x को छोड़ दो और e रेज टू द पावर 2y माइनस 1 और 2 e रेज टू द पावर y हो गया, ठीक। अब वही है x को तुम किससे रिप्लेस करोगे, f इनवर्स x से, और यहाँ पर y की जगह x रख दोगे, है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का, f इनवर्स x 1/2 e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 e रेज टू द पावर x, ठीक है। देखो आंसर तुम्हारा ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके भी दिया जा सकता है, ठीक। f इनवर्स x 1/2 e रेज टू द पावर 2x e रेज टू द पावर x माइनस 1/e रेज टू द पावर x, तो e रेज टू द पावर x, ठीक है, एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करो और ये क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस x, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो इनवर्स है हम लोग का इसके बराबर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम 4 to 6
6 से fx जो दिया हुआ है तुम्हारा x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 where this represent ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, देखो यहां पर जो तुम्हारा इनपुट है यानी जो डोमेन है फंक्शन का, ठीक, वो ओपन इंटरवल 4 से 6 है। ठीक, तो देखो x यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है 4 से 6, तो x/2 क्या होगा यहाँ पर देखो x/2 हम लोग का जो होगा वो क्या होगा 2 से 3 होगा, है ना। अब देखो 2 से 3 के बीच में अगर तुम, ठीक है, अगर तुम 2 से 3 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो कितना के बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा, यानी 2 से 3 में 2.1 हो गया, 2.3 हो गया। ठीक है, तो x/2 जब 2.1 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 होगा। x/2 जब इस इंटरवल से तुम कोई भी वैल्यू उठाओ, ठीक है, 2 से 3 के बीच में 2.3 उठाओ, 2.4 उठाओ, तो 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो 2 से 3 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के बराबर होगा। तो अब देखो यहाँ पर fx क्या है हम लोग का x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 वो कितना के बराबर है 2 के, तो y बराबर कितना हो गया हम लोग का x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। अब x बराबर कितना हो गया y-2 हो गया हम लोग का। ठीक है, अब देखो x की जगह तुम क्या रख लो f इनवर्स x, ठीक है, और y की जगह क्या हो जाएगा x-2। ठीक है, तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक, इसमें तुमको ये क्वेश्चन का पार्ट था और तुमको इसमें इस फंक्शन का क्या निकालना था इनवर्स निकालना था। ठीक, इसको नोट कर लो। आ जाते हैं स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। f ऑफ f इनवर्स x जो होता है वो x के बराबर होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स x, और f इनवर्स ऑफ fx x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx। ठीक है, देखो यहाँ पर कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, क्योंकि देखो जो इनपुट लिया वही आउटपुट दे दिया, ऐसा तो आइडेंटिटी फंक्शन में ही होता है। ठीक है, सेम केस यहाँ भी आप देख सकते हो, जो इनपुट लिया वही आउटपुट दे दिया। लेकिन देखो इसमें जो इनपुट आना चाहिए, ठीक है, वो f इनवर्स x के डोमेन से आना चाहिए, और इस केस में, ठीक है, जो इनपुट आना चाहिए वो fx के डोमेन से आना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो इसको मतलब सिंपल सा एग्जांपल से लेके समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज कर लो अल्फा बीटा ए बी ले लो। ठीक है, तो देखो ये हम लोग का क्या है बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। ठीक, तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 2 दोनों है। ठीक, अब देखो पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, पहला वाला। ठीक, इनपुट के नाम पर तुम क्या लोगे, ठीक है, तुम इनपुट यहाँ से नहीं ले सकते, तुम इनपुट तुमको कहाँ लेना पड़ेगा f इनवर्स के डोमेन से लेना पड़ेगा। ठीक है, f इनवर्स के डोमेन से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से a ले लो, x इक्वल टू a रखो, तो क्या हो गया f ऑफ f इनवर्स a। ठीक है, अब देखो f इनवर्स जो a है, ठीक, f इनवर्स a वो किसके बराबर होगा अल्फा के बराबर होगा। ठीक, तो f अल्फा। ठीक, अब देखो f अल्फा जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा a के बराबर होगा। f अल्फा क्या है a के बराबर होगा। ठीक है, तो जो इनपुट लिया वही क्या आ गया हम लोग का आउटपुट आ गया। ठीक है, इसी का नहीं आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक, आगे देखो यहाँ से, अब देखो सेकेंड वाला केस, सेकेंड वाला केस में हमको इनपुट कहाँ से लेना है fx के डोमेन से लेना है। ठीक, तो x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इनपुट हमको fx के डोमेन से लेना है, x इक्वल टू अल्फा। तो देखो यहाँ पर f इनवर्स f अल्फा, तो f इनवर्स f अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा a के। ठीक है, और f इनवर्स a, ठीक है, f इनवर्स a f इनवर्स से वापस से किसके बराबर हो जाएगा अल्फा के। तो जो इनपुट लिया वही आउटपुट है। ठीक है, लेकिन दोनों केस में आप देख सकते हैं, पहला वाला केस में इनपुट आपको कहाँ से लेना है f इनवर्स x के डोमेन से, और दूसरा वाला में इनपुट आपको कहाँ से लेना है, ठीक है, fx के डोमेन से लेना है। ठीक है, fx के, ठीक है, डोमेन से लेना है। ठीक, तो इसको नोट कर लो। फिर आते हैं हम लोग, अब देखो अब क्या होता है कि देखो हर फंक्शन जो होता है, ठीक है, इन्वर्टेबल नहीं होता है, यानी हर फंक्शन उसका इनवर्स
ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उस फंक्शन को हम क्या बना सकते हैं, इन्वर्टेबल बना सकते हैं। जैसे देखो कैसे, ठीक है। देखो इसकी अगर बात कर ले, ठीक है, तो इसका जो डोमेन है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, और रेंज जो जीरो से इंफिनिटी है रेंज इसका, ठीक। देखो इसका ग्राफ देख के तुम देख सकते हो, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है, ठीक, वो हम लोग का बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये मेनी वन, राइट। तो वो अब तो क्या इसको, ठीक है, क्या इसको हम लोग इन्वर्ट, तो इसका तो इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन हम चाहें तो इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, ठीक है, हम चाहें तो इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम लोग इसको इन्वर्टेबल बना सकते हैं। वो कैसे, ठीक, देखो ठीक है, तुम इस पार्ट को डिलीट कर दो, ठीक है, इस पार्ट को डिलीट कर दो तुम, ठीक। तो देखो यहाँ पर अब देखो ये हम लोग का क्या हो गया, ठीक, इस पार्ट को तुमने डिलीट किया, जीरो से इंफिनिटी डोमेन को, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया। अब देखो ये बाइजेक्टिव हो गया, 1 1 और 2 दोनों हो गया, ठीक है। तो देखो कोडोमेन इसका क्या है, जीरो से इंफिनिटी, और रेंज भी इसका क्या है, जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ठीक है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके फंक्शन को इन्वर्टेबल बना सकते हैं। अब सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो कि तुमको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसका जो डोमेन है वो जीरो से इंफिनिटी है, ठीक, और कोडोमेन जीरो से इंफिनिटी है, इसका इनवर्स तुमको निकालना है, ठीक। तो जब इनवर्स निकालोगे तो क्या करोगे, y बराबर तुम एक्स स्क्वायर रखोगे, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो x, अब तुम क्या करोगे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करोगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई, ठीक है, प्लस माइनस रूट वाई हो जाएगा, ठीक। अब देखो x को किससे रिप्लेस करोगे, ठीक, y इक्वल टू एफ एक्स तुमने लिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, f इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है, f इनवर्स y हो जाएगा। तो इस x के जगह, ठीक है, तुम क्या रख दोगे, f इनवर्स y रख दोगे, ठीक है, इस x के जगह, ठीक, इस x के जगह तुम यहाँ पर क्या रख दोगे, f इनवर्स y, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर y, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन से इस y की जगह क्या रखोगे, x रखोगे, ठीक है, तो यहाँ भी y की जगह क्या रखा जाएगा, x रखा जाएगा। अब देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दो फंक्शन आ रहा है, ठीक, एक रूट ओवर x आ रहा है और एक माइनस रूट ओवर x आ रहा है, ठीक है, दो फंक्शन आ रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करें, ठीक है, देखो कोडोमेन, ठीक, देखो फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए, ठीक है, इसका जो रेंज है, ठीक है, ऑन टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑन टू बोले तो, ठीक है, उस फंक्शन का जो रेंज है कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो इसका जो रेंज है वो क्या है हम लोग का, जीरो से इंफिनिटी है, ठीक, और इसका देखो तो जीरो से इंफिनिटी है, और देखो कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है, जीरो से इंफिनिटी दिया हुआ है, क्लियर है। तो कहने का मतलब कि ये चलो ये चल जाएगा, ठीक, ये चल जाएगा। देखो रूट ओवर एक्स का, अगर तुम रूट ओवर एक्स का है ना, अगर तुम ग्राफ देखो तो कैसा आता है, रूट ओवर एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, y इक्वल टू रूट ओवर एक्स और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो रूट एक्स का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, अब तुम देख सकते हो ये, ठीक है, रूट एक्स क्या है हम लोग का, इसका जो डोमेन है, ठीक, देखो इसका जो, देखो हम लोग का क्या आ रहा है, हम लोग का, ठीक है, एफ इनवर्स दो आ रहा है, रूट एक्स आ रहा है और एक क्या आ रहा है, माइनस रूट एक्स आ रहा है, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, अब देखो रूट ओवर एक्स जो होगा, ठीक है, वो ये हम लोग का आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज है वो तो निगेटिव आ रहा है, ठीक, रेंज निगेटिव आ रहा है। अब देखो एफ इनवर्स का, ठीक है, जो रेंज होता है वो एफ एक्स का क्या होता है, डोमेन होता है। तो देखो इसका रेंज क्या आ रहा है हम लोग का, निगेटिव आ रहा है,
और क्वेश्चन में तुम्हारा एफ का जो डोमेन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो ये तो ऐसे भी कभी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसका जो रेंज है, एफ इनवर्स का जो रेंज है वो एफ एक्स के डोमेन के बराबर होना चाहिए, ठीक। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, रूट ओवर एक्स के ऊपर। देखो रूट ओवर एक्स का, ठीक है, इसका जो रेंज है, ठीक है, रूट ओवर एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका जो रेंज है वो मतलब एफ इनवर्स एक्स का जो रेंज है इसके किसके बराबर होना चाहिए, डोमेन के। तो वो तो है ही, बढ़िया बात है, ठीक। अब देखो इस फंक्शन का, ठीक है, जो डोमेन होना चाहिए, ठीक है, डोमेन होना चाहिए वो एफ के रेंज के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, एफ के रेंज के बराबर, ठीक। तो इसका जो रेंज है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, इसका जो रेंज है 0 से इन्फिनिटी है और इसका जो डोमेन है वो भी क्या है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी बात क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसी कारण इसका दो आंसर दिए, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, ठीक। तो इस केस में, ठीक है, इस फंक्शन का इनवर्स, ठीक है, विद द गिवन डोमेन एंड, देखो यहां पर, तो इस केस में हम लोग का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसको नोट करो।